क्या हुआ? स्कॉच है, संतरा फ्लेवर वाली है। अगली बार आओगे तो मौसम्बी वाली पिलाऊंगा। क्या हुआ फिर पता चला? तुम्हारे मुस्लिम फादर का। फादर नहीं, बायोलॉजिकल फादर। ओके ओके, कूल डाउन। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूं। देखो धर्म भाई, जैसा तुम समझते हो तुम्हारे वालिद वैसे हैं नहीं। मतलब? हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फारूक, इत्तेफाकन वो तुम्हारे अब्बा को जानते हैं। वो बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा को 2-3 बार उनके क्लिनिक में एडमिट किया गया था। और बकौल डॉक्टर फारूक, तुम्हारे अब्बा बड़े नेक इंसान हैं यार। जब तुम गोद में ही थे तब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। उन दिनों तुम्हारे अब्बा के घर में बहुत गुर्बत थी। बाद में उन्हें कुवैत में ड्राइवर की नौकरी मिल गई, इसलिए उनका जाना लाजमी हो गया। मजबूरी में दिल पे पत्थर रखकर तुम्हें एक रिश्तेदार को सौंपकर वो कुवैत चले गए। किसी की अमानत ये बच्चा बोझ बन गया उसके लिए। तब उस रिश्तेदार ने उस बच्चे को, यानी तुम्हें, यतीम खाने के हवाले कर दिया। 4 साल बाद जब तुम्हारे अब्बा कुवैत से वापस आए तब उन्हें इन सारी बातों की खबर हुई। उनके दिल पर जो गुजरी वो तो अल्लाह जाने। तुम्हारी तलाश में यतीम खाने भी गए, मगर तब तक त्रिवेदी साहब तुम्हें गोद ले चुके थे। यतीम खाने वालों ने उनको गोद लेने वाले का नाम तक नहीं बताया। बहुत सदमा पहुंचा उन्हें। इसी गम में तुम्हारे अब्बा ने दोबारा शादी तक नहीं की। सुना है अब उन्होंने अपना सब कुछ जमात खाने को डोनेट कर दिया है और आजकल सरखेज के ख्वाजा गरीब नवाज सैनिटोरियम में अपने आखिरी दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह, आपकी कहानी तो एकदम फिल्म जैसी है। ठीक है, आप जरा 2 मिनट रुकिए। ये लीजिए, आगे। पप्पा, अरे क्या कर रहे हो मियाँ? दोज़ख में पहुंचाओगे क्या हमें? हराम होता है ये सब। और हम आपके अब्बा नहीं हैं, हमें क्यों पप्पा बुला रहे हो? हाँ? नहीं छोटे भाई, इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे... जानता हूँ और समझता हूँ आपके जज्बातों को। आई समझा। क्या है, मीर शौकत अली साहब अब माशाल्लाह 80 साल के ऊपर हो चुके। 80 के? माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत जरा नाजुक चल रही है। तो એટલે જ હું કહું છું કે એટલે જ तो हूँ पण कहूँ छू मोटा भाई। क्या है, एक शख्स जिसने अपनी पूरी उम्र अल्लाह का नाम लेकर गुजार दी, उसके सामने उसकी इकलौती औलाद अपने आखिरी वक्त में आती है और उन्हें पता चलता है कि वो गैर मुसलमान है। सोचिए कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा उनके दिल को, कितना बड़ा धक्का लगेगा। हाँ, तो मैं उनको नहीं मिल सकता है? नहीं नहीं, मिल सकते, बेशक मिल सकते, मैंने ऐसा नहीं कहा। ओके। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनसे इस तरह मिलें कि उनके दिल को खुशी पहुंचे, न कि अफसोस हो। उनकी आखिरी सांस फक्र से निकले, न कि सदमे से। समझ रहे हैं आप? आई। तो मैंने उनको कैसे मिलना होगा? एक अच्छे मुसलमान की तरह। एक मुसलमान कैसा होता है ये तो जानते हैं ना? हाँ, मुसलमान कैसा होता है? ऐसे दाढ़ी होती है लंबी, चढ़ा हुआ पजामा होता है, सर पे काले दाग होते हैं और... तौबा, अल्लाह खैर करे। मतलब आप वाकई मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आई, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि मुसलमानों के बारे में पूरी तरह मालूमात हासिल करें और फिर आए दोबारा यहाँ पर और इंशाल्लाह अपने अब्बा हुजूर से मिल लें। ऐसा ही नहीं मिल सकता। उनसे कह दूंगा कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम वासिम अकरम है या नवाज शरीफ है। खुदा के घर में झूठ, वो भी एक इमाम के सामने। और कोई नाम रख लेते हैं। और अव्वल तो नवाज नहीं होता, नवाज होता है। नवाज? नवाज जी, नवाज। तो आप जाएं, तौर तरीके सीख कर आए, जरा सा मालूमात हासिल करें और फिर मिल लीजिएगा अब्बा हुजूर से। अल्लाह हाफिज। नवाज।
नवाज। उफ, ये इमाम भाई तुम्हें मुसलमान बनाना चाह रहा है। तुम फिक्र मत करो, दिस इज योर लीगल एंड फंडामेंटल राइट टू मीट योर फादर। एक नोटिस ठोकता हूं मैं, दफा 340 के तहत अकल ठिकाने आ जाएगी। यार ये नोटिस वोटिस मत भेजना, नहीं तो मैं सबकी नोटिस में आ जाऊंगा। अगर लोगों को पता चला कि मैं मुसलमान पैदा हुआ हूं तो फिर हो चुका, समाज के बाहर कर देंगे, बच्चों की शादियां भी नहीं होंगी। जो भी करना है चुपके चुपके करना है, न तो मैं थोड़ी आधी रात को से दीवार कूद के यहां पे आता। तो तुम मुसलमान बन जाओगे। यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुसलमान बनाओ पहलवान बनाओ, जो बनाना है बनाओ। अपने बाप से मिलने के लिए इतना तो कर सकता हूं ना। यार एक बात बता, जिस बाप से कभी मिले नहीं, देखा नहीं, कोई वाबस्तगी नहीं, उस बाप से मिलने के लिए इतनी तड़प क्यों? देखना चाहता हूं कि यार एक पिता कैसा होता है। मैं 4 साल का था और मेरे पिता रिचल बसे थे, देखा ही नहीं है। तो यार वो छोड़ना, तो मुझे एक बात बताना, ये जो तुम्हारे जो मुसलमान तौर तरीके होते हैं, नमाज पढ़ना, जो भी रीति रिवाज, बोल बचन, जो भी है वो सिखा देना यार। हैं? बस तो फिर मरहबा। क्या मरहबा। मरहबा। चीयर्स। Cheers. टोपी। माशाल्लाह, बिल्कुल मियाँ भाई की औलाद लग रहे हो। वो मियाँ भाई के तौर तरीके सिखा दे। मियाँ भाई की औलाद क्या, मियाँ भाई का बाप भी लगूंगा। होल्ड, तस्वीर खींच लूं मैं। थोड़ी सी चिन, हाँ, हंसते हुए, तबस्सुम तबस्सुम। हो गया? हाँ? तशरीफ रखिए। क्या रखूं? इसको तशरीफ बोलते हैं, रखिए। ये तशरीफ रख दी। बोल भाई। बिस्मिल्लाह। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस्तकबाल से। किसके बाल से? बाल नहीं, इस्तकबाल। इस्तकबाल। वो क्या होता है? ग्रीटिंग से। ग्रीटिंग। हाँ, सलाम वालेकुम। बड़े बड़े लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। सलाम वालेकुम नहीं, तो अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अलैकुम तो जवाब आता है क्या? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम का वालेकुम, जैसा हमारे में होता ना, नमस्ते तो नमस्ते, राम राम तो राम राम। अस्सलाम वालेकुम का वालेकुम जो भी क्यों है? अस्सलाम अलैकुम का मतलब होता है पीस बी अपॉन यू, सो उसका रिटर्न आता है वालेकुम अस्सलाम, मतलब पीस बी अपॉन यू टू। माने रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, अभी जिंदगी में आगे बढ़े कि सलाम दुआ ही चलता रहेगा? जिंदगी नहीं, जिंदगी। क्यों, मैं जिंदगी बोलूंगा तो छोटी हो जाएगी? जिंदगी जिंदगी।